तपस्या की है उस बलि पुत्र बाणासुर ने, दोनों हाथ ऊपर कर, एक पैर पृथ्वी पर रखकर एक घुटनों पर टेक करके 96 वर्ष तपस्या की थी। कैसे कैसे वीर पैदा हुए, ये तो 96 वर्ष है, 10,000 वर्ष तक संत मुनियों ने तपस्या की है। यहां तक बताया है कि दीमक ने उसके ऊपर मिट्टी का ढेर बना लिया था, परमात्मा में इतना लीन हो गया था कि कीड़ा मकोड़ा नाश काम होकर के घुसते थे और मुंह में होकर के निकल आते थे, लेकिन उसे मालूम नहीं पड़ता था। भोले बाबा का भजन कर रहा है तो शिव जी को आसन डिगा है, तो पार्वती ने कही है कि महाराज आसन कैसे डिग रहे हो तुम? आओ कि बलि का पुत्र बाणासुर मेरे नाम का भजन कर रहा है। और ये बदन सिंह हलवाई जी 20 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इन्हें सुख शांति प्रदान करता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। जब भोले बाबा ने जाकर के कहा है राजकुमार अपने नेत्र खोलो, तुमने मेरा भजन किया है, तो मुझसे शिव जी कहते हैं मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? लेकिन श्रोता बंधु दो देवता ऐसे बिल्कुल हमारे सीधे या संसार में, एक तो ब्रह्मा जी और एक भोले बाबा, पीछे की सलनाएं अटल वरदान दे देते कि पीछे जाके कोई दवाई हती है कि ना हती। मांग लो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? कि बाबा मुझे अजर अमर कर दो, मैं संसार में मरू न कबू। मान की लला ऐसा तो कबू होना है, अगर मैं वरदान दे दूं तो तुम कभी नहीं मरोगे। लेकिन वो परमपिता विधाता जिनका नाम ब्रह्मा जी है, उन्होंने सृष्टि को रचा है कि संसार में अमर कोई नहीं है, अमर कोई नहीं है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, तो बेटा विधान बिगड़ जाएगा। और कछु मांग लो कि तुम बाबा ऐसो करो, संसार में मुझसे ज्यादा बल काऊ भी न हो, ताकत मुझ कोई लड़ न पावे। आहा, सोई भोले बाबा ने हाथ उठाओ ऊपर। क्या हाथ उठाई कही शिवजी ने, बेटा सुन ध्यान लगाई है, गौरी के बेटा की कलम चली, गुरु महाराज जी ने बताई है, बेटा सुन ले बोल हमारी, अरे जोर भड़े वो तेरी काया में, अरे भुजा है जाइए कहा मेरा कहना है कि तेरी काया में इतना बल हो जाएगा कि तेरे शरीर में 1000 भुजा हो जाएंगे। 1000 भुजा आ जाती तो खतरा हो। सोबत कैसे हो रहा तुम चित्त, करवट कैसे लेते हो फिर? इसी तरह से रावण के 10 शीश बताए गए हैं, 1 लंग 9, 1 लंग 5, 1 लंग 4, एक तो बीच में तू ये तो ऐसे बन को, तो 4 1 लंग है गए, तो 5 भाई नीचे झुक जाएंगे, झुकेंगे कि नहीं? तो ये तो हमें तुम्हें दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि उसकी 1000 बुझाते, रावण के 10 शीश थे। जब बार बार ब्रह्मा जी का उसने हवन किया है, विशेषरवा पुत्र रावण ने अपना सर काट काट करके दे रहा है, तब ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तूने 10 बार सर काटा है
तो जा तू 10 मुख से बोला जाएगा, इसलिए उसे 10 मुख बोलते थे। शिवजी ने बाणासुर को वरदान दिया है, तब कहा है कि तेरी काया में 1000 भुजाओं की ताकत होगी, तुझसे कोई रण में जीत नहीं पाएगा। 1000 भुजा साक्षात नहीं थी, ये प्रमाणित मिला है। जब लौट के आ गया है अपने भवन पर, जब भवन पर लौट के आया है और तब कहिए अपनी पत्नी से कि मैंने तो शिवजी का वरदान ले लिया, मुझे तो बलशाली बना दिया, लेकिन हमारी ये बेटी है जिसका नाम उषा है, इसको और कोई गुरु मिल जाए तो हमारी बेटी भी शिक्षा सीख ले। उषा की सखी थी कोषमांड की पुत्री जिसका नाम चित्रलेखा है, दोनों साथ साथ रहती थी। उषा को विद्या पढ़ाने के लिए इधर में मैया पार्वती के पास मेरु पर्वत पर भेजा है, कोषमांड छोड़ करके आए थे। और इधर में शिवजी का वरदानी वो बाणासुर 1000 भुजाओं की ताकत थी, लेकिन हुआ क्या है उसके शरीर में? क्या अरे सवा मेरी 1000 भुजा राजा की, अरे मेरे भैया अरे जखे पलक हो नहीं कोई बात, जखे पलक हो नहीं कोई बात, भुजा रही ये कहा भुजा बढ़ी ये कहा, जाकी भुजनों में खोजरी पारी, जाकी भुजनों में खोजरी पारी,
जैसे जैसे राजा बाणासुर उन भुजाओं की खुजली मिटा रहा है, जिस राजा पर चढ़ाई करता है वो ही सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि जाके पलको तो कोई पारी ना, शिव जी ने वरदानी दे दिया है। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, पर्वतों को उठाता है, पर्वतों पे पटकता है, उसे चूरन बना देता है। भुजाओं को पर्वतों पर रिगड़ रहा है, जैसे जैसे रिगड़ रोका है वो तैसी खुजली मिट ना रही, वो खुजली बढ़ रही है। जब बढ़ती जा रही है तब विचार करो कि अब तो बहुत परेशानी है, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। अब काऊ के शरीर में खुजली है जाए और दवाई इंजेक्शन रोज लगवावे, और तुमन देखी हुई कि पाए में दाद है जाए कि खुजली है जाए शरीर में, तो ताऊ रोटी अच्छी ना लेते, खानो खाए रहे हो गए और ताकन खुजिया भी पवा को नंबर आ जाए तो मैं हाथ चले हो तो लीला तो लगवाए दे। आहा, अब खुजली मिट नहीं रही है और तो क्या अमरानंद महात्मा जी ने और हम बुलवाई है, जिलेदार के जा मंदिर पे उषा को प्याहू रहेगा बाई है। बाबा चरण नहायरों शीश, अरे सो लोट दे हमको, अरे हमें मुखबारी दे हुआ रक्षा करेगी शारदा माए।
श्रोता बंधु विचार कर रहा है बाणासुर, अब खुजली मिट नहीं रही है, अब क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। पर्वतों पे जाता है, भुजा रगड़ता है, पर्वत उठा करके फेंकता है, कोई संत भजन करता है उसे उठा करके जल में फेंक देता है, इतना अभिमान हो गया था उसे अपने बल का। श्रोता बंधु, इधर में मैया पार्वती के पास वो बिटिया उषा वो विद्यापान कर रही थी नेताजी। एक दिन हुआ क्या है, रात्रि का समय था, रात्रि का समय था, उषा विद्या सीख रही है, लेकिन इधर में सभी देवता अपने विमानों में बैठ करके वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। आकाश में आवाज हो रही थी, तो उषा ने पूछिए, मैयो अम्मा, ए अम्मा, आवाज काहे की आ रही है मेरे कानों में। आहा, जब पूछा है अपने शिष्य के माध्यम से, वो पार्वती मैया ने उषा को बताया है। क्या बताया था, हाथ उठाई गई है मैया ने मेरी, सुन ले राय कुमारा। आज उषा ने कही है, मैया आवाज है रही है, झिकाई की है रही है, बेटा आज गंगा जी पर पर्व पड़ रही है और देवता गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मैया आज मैं 5 वर्ष की विद्या सीखने के लिए तुम्हारे पास आई और 2 साल मैया विद्या सीखते सीखते है, मैंने अभी गंगा स्नान नहीं किया है, पिताजी का आदेश ले लो। तो मैया तुम कह रही हो पर्वी पड़ रही है, चलो पर्वी नहाने के लिए चल रहे हैं। तब भोले बाबा से
मैया पार्वती ने आदेश दिया है कि बेटी गंगा स्नान की कह रही है, चलो इसे गंगा स्नान करवा लाएं। आज भोले बाबा, मैया पार्वती और बाणासुर की राजकुमारी उषा गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो गई। कैसे? दीपक लला को नाम हरे दौलतपुर गाम गऊं समयाई, हमें 500 को देखे लोटरे झे रहे मानो भड़ाई। फूट गई तक धीर धरे नहीं धीर फारी दो बादर, बेटा की उमरिया बारी रे अब छोड़ चले गए फादर। बेटा की उमरिया